नाजरीन, अक्सर हम अपनी वीडियोस में सऊदी अरब में बनने वाले अच्छे और बुरे मंसूबों पर बात करते रहते हैं और आम नुक्ता नजर से हटकर कोशिश करते हैं कि आप तक असल हकायक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बार हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं ये आप सबको हिलाकर रख देगी, क्योंकि इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में हम जिसप्रस्ती जैसे मूजी मर्ज को अपनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस खबर में कितनी सदाकत है और अगर ये खबर वाकई सच है तो इस कभी काम के पीछे कौन है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बाहया गए हो कि वो फैश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। नाज़रीन, इन आयात में वाज़े तौर पर कौम लूत का जिक्र किया गया है, जिसने अल्लाह के भेजे गए नबी का मजाक उड़ाया और हम जिसप्रस्ती में मुब्तला हो गए, जिसके बायस कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आया। कुरान मजीद के मुताबिक इन पर मिट्टी के दहकते पत्थरों की बारिश करके इन्हें हलाक कर दिया गया, जबकि बाइबल के मुताबिक इसमें गंधक की आमेजिश भी थी। अमरीकी मुहक्किक रोवन वाइट ने उस इलाके की मिट्टी के बारे में जो तहकीकात की हैं, उनके मुताबिक उस इलाके में गंधक कसरत से पाई जाती है। उस इलाके में आम जमीन के ऊपर एक और जमीनी तह पाई जाती है जो तहकीकात के मुताबिक अजाब वाली मिट्टी और पत्थरों की तह है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कौम लूत से शुरू होने वाला अमल और मगरिब में आम होने वाली ये बीमारी इस्लामी ममालिक में फैलती हुई नजर आ रही है, जिसकी सरबराही बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं, जिनके जरिए मौजूदा दौर के मुसलमानों को कौम लूत बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहां भी कुछ ऐसे ही इकदाम उठाए जाने लगे हैं। जैसा कि बरतानवी अखबार गार्डियन ने इंकिशाफ किया है कि सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में हम जिसप्रस्ती को फरोग देने वाली फिल्म की नुमाइश होने जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी फिल्म द ब्लू कैफ्टान सऊदी अरब में जारी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, जबकि यह फिल्म हम जिसप्रस्तों की एक दर्जी की कहानी है। इस हवाले से इंटरनेशनल रेड सी फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अल तुर्की ने कहा कि सऊदी अरब में इस फेस्टिवल के क्याम पर तनकीद के तनाजुर में हम मगरिब की मुनाफकत का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में एक तकरीब की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं, एक ऐसा मेला जिसका इनेकाद पिछले चंद सालों तक नामुमकिन था। इस फेस्टिवल में फिल्में सेंसर नहीं होती। नाज़रीन, इसके अलावा सऊदी अरब की हुकूमत ने अपने सियाती कवानीन और जवाबित में तब्दीली करते हुए मुतनाज़े जिनसी रुझानात रखने वाले अफराद यानी हम जिसप्रस्तों, ट्रांसजेंडर्स और बिसेक्सुअल को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी है। एक अमरीकी वेबसाइट पर जारी नई अपडेट्स में सवालात जवाबात के सेक्शन में बताया गया है कि सऊदी अरब में हम जिसप्रस्त, ट्रांसजेंडर्स और बिसेक्सुअल समेत तमाम तरह के रुझानात रखने वाले अफराद को दाखिल होने की इजाजत है और किसी से भी इनकी जाती नोयत की मालूमात नहीं पूछी जाएगी, यानी वो जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी सेक्शन में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि सऊदी अरब में गैर शादीशुदा जोड़ों को भी दाखिल होने की इजाजत है और किसी भी होटल में वो एक साथ रह सकते हैं। इसी सेक्शन के एक और सवाल के जवाब में वाजे किया गया है कि सऊदी अरब में खवातीन अवामी मकामात पर स्विमिंग सूट यानी तैराकी के लिए पहने जाने वाला मुख्तसर लिबास नहीं पहन सकती और तमाम अफराद पर मकामी रिवायात और कवानीन का एहतराम लाजिम है और जो कोई इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में यह भी वाजे किया गया कि सऊदी अरब में शराब की फरोख्त जुर्म है और शराब दस्तयाब नहीं है, ताहम इसके मुतबादिल के तौर पर मेहमानों को अच्छी मशरूबात से खातिर तवाज़ो की जाएगी। अगरचे मज़कूरा सेक्शन में हम जिसप्रस्तों और ट्रांसजेंडर को मुल्क में दाखिले की इजाजत देने की तस्दीक की गई है, लेकिन यह वाजे नहीं किया गया कि ऐसे अफराद एक साथ होटल के कमरे में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में हम जिसप्रस्ती को हराम समझा जाता है और बेशतर उलमा की जानिब से ट्रांसजेंडर और बिसेक्सुअल अफराद को बुरी नजर से देखा जाता है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर सियाती इस्लामी ममालिक में ऐसे मुतनाज़े जिनसी रुझानात रखने वाले अफराद को न सिर्फ दाखिले की इजाजत होती है बल्कि ऐसे अफराद को एक साथ रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत भी हासिल होती है। दोस्तों, हम जिसप्रस्ती वो कभी फेल है जिसे मगरबी तहजीब ने करीब करीब गले लगा लिया है और इस मगरबी तहजीब ने हम जिसप्रस्ती जैसे खिलाफ फितरत फेल के हक में जबरदस्त प्रापोगेंडा किया और इसे जायज करार देने के लिए कानून साजी की। यहां तक कि इंसानी हकूक, आजादी और जदीदियत के नाम पर इसके फरोग के लिए मकरूह कोशिशें भी की गई। कई बरसों के बाद आखिरकार दुनिया के 113 ममालिक ने
हम जिस प्रस्ती की हकीकत को कुल्ली तौर पर तस्लीम करते हुए इसे कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया, जबकि 76 ममालिक ने इसको नामंजूर करते हुए गैर कानूनी करार दिया है। ईरान, सऊदी अरब, मारितानिया, यमन और सूडान में इस फेल के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत दी जाती है, लेकिन माली, उर्दन, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बोस्निया और आज़रबाईजान वो मुस्लिम ममालिक हैं जहां हम जिस प्रस्ती को कानूनी तौर पर जायज करार दिया गया है। इस सिलसिले में शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि जनूबी सोमालिया और नाइजीरिया की 12 रियासतों में हम जिस प्रस्तों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। माजी में अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत और 2001 में सदाम हुसैन ने इराक में एक हुक्म के जरिए हम जिस प्रस्तों के लिए सजाए मौत तजवीज की थी। सूडान में अगर कोई फर्द 3 मरतबा इस फेल का मुर्तकिब पाया जाए तो उसे संसार किया जाता है या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है। सूडान में पहली या दूसरी मरतबा हम जिस प्रस्ती के फेल पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद और सबसे ज्यादा सजाएं दी गई। जैसा कि इस्लामी इनकलाब के बाद ईरानी हुकूमत ने 4000 हम जिस प्रस्तों को मौत की सजा सुनाई है। आपको बताते चलें कि अब तक 110 ममालिक की 700 तंजीमें इसकी रुकनियत हासिल कर चुकी हैं। तंजीम की अनथक कोशिशों के बाद इसे उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब 18 दिसंबर 2008 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 66 ममालिक के ताउन से गे और लेस्बियन अफराद के हकूक को तस्लीम किया। 19वीं सदी के आखिर तक तमाम मगरिब में ऐसी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई थी जिनका मकसद हम जिस प्रस्तों के हकूक को तस्लीम करना था, और इनके हकूक मिसाल के तौर पर शादी, औलाद की तहवील का हक, रोजगार और सेहत से मुतल्लिक तहरीकों का आगाज हो चुका था। इन तमाम बातों से साबित होता है कि हम जिस प्रस्ती एक मोहलिक मुतद्दी मर्ज की तरह सारी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलती जा रही है, जिसके हामियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और तकरीबन निफ्स दुनिया ने इसको कानूनी जवाज दे दिया है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, अर्जेंटीना, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन के बशमूल अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको कानूनी जवाज फराहम कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता और एशियाई ममालिक की अक्सरियत इसके खिलाफ है, लेकिन दुनिया की तकरीबन 60% आबादी हम जिस प्रस्ती की तायद कर रही है और हर 7 में से एक फर्द अपने मुखालिफाना जहन को तायद व हिमायत में तब्दील कर रहा है। 70% बालिग अफराद इसकी हिमायत में है। हमारी सफ़ों में भी बाज ऐसे नाम निहाद मुसलमान हैं जो हम जिस प्रस्ती को इस्लाम में जायज करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अज़्र शरीयत ये कभी फेल, नाजायज, हराम और गुनाह कबीरा है। जो कोई इसको हलाल समझेगा कुरान के इनकार की बिना पर वो इस्लाम से खारिज है, और जो इसको हराम समझते हुए मुर्तकिब होगा वो शरन, फासिक, फाजिर, गुनाह कबीरा और नाकाबिले माफी जुर्म का मुर्तकिब हुआ और अज़्र शरीयत अपनी जिंदगी के हक को वो खो देता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।